साबी सैंड के मजिंगलानी लॉयंस, जिन्होंने मशहूर मपोगो लॉयंस में से एक को मारकर उन्हें बहुत गहरी चोट दी थी। साबी सैंड फेमस है यहाँ के लॉयन डायनामिक्स और यहाँ पे मौजूद जानवरों के लिए। शेरों के साथ साथ ये घर है हाथियों, केप बेफेलोज, ज़ेब्रा, जिराफ, लेपर्ड्स, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और ऐसे ही न जाने कितने और जानवरों का। यहाँ लॉयंस के कई मेगा कोलेशंस यानी गठबंधन हुए हैं, जिसमें 4 से 6 लॉयंस होना आम बात थी। एक ऐसा ही लॉयन कोलेशन था मजिंगलानी लॉयंस, जिन्होंने मशहूर मपोगो किंकी टेल को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था और मिस्टर टी को उसी के एरिया से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। ये फियरलेस लॉयंस थे और अपने रास्ते में आने वाले हर लॉयन को बुरी तरह से कुचल देते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं मजिंगलानी लॉयंस का सफर, आखिर कहां से आए थे ये और कैसे ये बन गए साबी सैंड के बेताज बादशाह। बने रहिएगा इस वीडियो में, जिसका नाम है राइज एंड फॉल ऑफ लेजेंडरी मजिंगलानी लॉयंस ऑफ साबी सैंड। मजिंगलानीस 5 लॉयंस का एक गठबंधन था, जिनका जन्म 2004 के अंत में हुआ था। लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि इनका जन्म आखिर किस प्राइड में हुआ था। 2009 तक ये बड़े हो गए थे, इसीलिए इन्हें अपना प्राइड छोड़ना पड़ा। किसे पता था कि एक दिन ये साबी सैंड पे रूल करने वाले हैं, वो जर्नी जहां इन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी। 5 भाइयों ने एक साथ मिलकर रहना सही समझा और अपने लिए टेरिटरी की तलाश में साबी सैंड की ओर चल दिए। 2010 तक ये साबी सैंड पहुंच चुके थे और इसी साल 6 में से 2 मपोगो लॉयंस मिस्टर टी और किंकी टेल अपने 4 भाइयों से विवाद के कारण अलग रहने लगे थे और अब 5 मजिंगलानीस और 2 एक्सपीरियंस्ड मपोगोस एक दूसरे के काफी करीब ही मौजूद थे, जिससे ये तो पक्का था कि अब टेरिटरी के लिए भयानक जंग होगी, जिसमें 2 मपोगोस की हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नंबर्स के मामले में वो काफ़ी कम थे। मपोगोस भी ये बात भली भांति जानते थे, लेकिन ज़िंदगी में आज तक वो कभी किसी से हारे नहीं थे, इसीलिए वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई उन्हें भी हरा सकता है। एक दिन मिस्टर टी और किंकी टेल शिकार के लिए निकले थे, तभी उन्हें 5 में से एक मजिंगलानी पेड़ के छांव में आराम करते नजर आया। वो अकेला था। अब इसके आगे होना क्या था? मिस्टर टी और किंकी टेल दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। यंग मजिंगलानीस ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और बिल्कुल पीछे नहीं हटा, पर 2 खूंखार किलर मपोगोस के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मपोगोस ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उस पर इतने हमले किए कि वो लगभग अधमरा ही हो गया। अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसीलिए दोनों मपोगोस ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से चले गए। लेकिन अपने भाई के मौत से मजिंगलानीस गुस्से से भर गए और दोनों मपोगोस के खून के प्यासे हो गए। मजिंगलानीस निकल पड़े मपोगोस की तलाश में और रात तक 4 मजिंगलानीस ने किंकी टेल को घेर लिया और चारों ने एक साथ मिलकर किंकी टेल पे इतने हमले किए कि उससे किंकी टेल की दर्द भरी दहाड़ साबी सैंड में गूंज रही थी। किसी लॉयन की इतनी दर्द भरी मौत शायद ही साबी सैंड ने पहले कभी देखी होगी। अपने भाई की आवाज़ सुनकर मिस्टर टी उसे बचाने के लिए आया, पर अपने भाई के मौत से बौखलाए मजिंगलानीस ने उससे भी नहीं छोड़ा और 2 मजिंगलानीस ने किंकी टेल को छोड़ मिस्टर टी पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि मिस्टर टी जैसे बीस्ट को भी वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और कुछ देर बाद मजिंगलानीस ने लॉयन किलर्स मपोगोस में से एक किंकी टेल को मौत के घाट उतार दिया। भाई के मौत का बदला ले लिया गया था। इसके बाद मिस्टर टी अपने 4 भाइयों के पास पार्क के पश्चिमी क्षेत्र में चला गया। दोनों कोएलिशंस में भयानक जंग होने की संभावना थी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। बचे हुए 4 मजिंगलानीस साबी सैंड के ईस्ट साइड में राज करने लगे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले सलाला प्राइड पे कब्जा किया, जहां 8 कप्स थे और मजिंगलानीस के हमले के बाद सिर्फ 4 फीमेल कप्स और 3 लॉयनेसेस ही बच पाई थी। भले ही मजिंगलानीस ने उनके कप्स को मार दिया था, पर वो भी जानती थी कि जो सबसे स्ट्रांग होगा उसी के जीन्स अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। इसीलिए उन्होंने मजिंगलानीस के साथ मेटिंग की ताकि वो फिर से कप्स को जन्म दे सके और लॉयंस की लाइफ साइकिल आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने मशहूर स्पार्टा प्राइड, जो कि मपोगोस लॉयंस का पहला घर था, उस पर हमला किया और वहां पर उन्होंने 3 में से 2 कप को मार दिया। अब स्पार्टा प्राइड भी मजिंगलानीस का था। ऐसा लग रहा था कि मजिंगलानीस मपोगोस की हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं।
मजिंगलानी शेर और मजबूत हो गए। उनके अयाल काले और मोटे हो गए थे। मपोगोस की तरह मजिंगलानिस ने भी अपने आने के साथ ही बता दिया कि वो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी लॉयन को बख्शेंगे नहीं, बल्कि उसे रौंद डालेंगे। उन्होंने इतना तहलका मचाया था जिसकी कोई हद नहीं थी। ये सही मायनों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और इसके टक्कर का कोई कोलिशन उस समय नजर ही नहीं आता था। 2011 में 5 लॉयंस का एक गठबंधन सेलाटी मेल्स भी एक ताकतवर ग्रुप के रूप में उभरकर सबके सामने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मजिंगलानी से छुप कर रहना ही सही समझा। लेकिन एक दिन 5 में से एक सेलाटी मेल गठबंधन से अलग गश्त पर निकला था और वो 4 मजिंगलानिस के नजर में आ गया। इसके बाद मजिंगलानिस ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में 4 बचे सेलाटीज मेल साबिसेंट के वेस्टर्न साइड चले गए, जहाँ पर मपोगोस लॉयन का राज चल रहा था। 2012 में 3 भाइयों का एक कोलिशन जिसे सेंट रिवर मेल्स कहते थे, वो मजिंगलानिस के एरिया में बार बार दिखने लगे। लेकिन 4 मजिंगलानिस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तीनों को खदेड़ना चालू किया। लेकिन भगदड़ में 3 में से एक रिवर सैंडमेल अपने भाइयों से अलग हो गया, जिसके बाद मजिंगलानिस ने उस पर हमला करना चालू कर दिया। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहीं पास से हाथियों का एक दल गुजर रहा था और लॉयंस की आवाज सुन के वो उन्हें भगाने के लिए मजिंगलानिस के पीछे पड़ गए, जिससे रिवर मेल बच के अपने भाइयों के पास चला गया। 2012 के अंत तक सेलाटी मेल्स ने मिस्टर टी की जान ले ली थी और बचे हुए मपोगोस, मकुलू और प्रिटी बॉय भी कहीं चले गए थे। इसके बाद सेलाटी मेल्स और मजिंगलानिस के बीच लगातार ही लड़ाई रहती थी। कुछ साल पहले इनमें से एक को मजिंगलानिस ने मारा था और आज ये उन्हें ही चुनौती दे रहे थे। पर 2014 में चारों मजिंगलानिस फाइनली वेस्टर्न साबिसेंट में जाकर सेलाटिस पर हमला करने लगे। उन्होंने एक सेलाटी मेल को मार दिया और एक को बुरी तरह से चोटिल कर दिया। इसके बाद बचे हुए 2 सेलाटिस जान बचाकर वहां से भाग गए और मजिंगलानिस ने वेस्टर्न साबिसेंट में भी अपना राज कायम कर लिया। 2014 में 2 स्टिक्स मेल्स ने भी मजिंगलानिस को टक्कर देना चाहा। ये मजिंगलानिस के ही बेटे थे, पर मजिंगलानिस के सामने ये नहीं टिक पाए। इसके बाद 2015 में मजिंगलानिस ने बर्मिंघम लॉयंस का भी सामना किया, जो कि 5 शेरों का एक गठबंधन था। उस समय वो मजिंगलानिस के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसीलिए नंबर में कम होने के बाद भी मजिंगलानिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद 2016 में मजिंगलानिस ने मटिम्बा लॉयन कोलिशन का भी सामना किया। दोनों में भयानक लड़ाई हुई, लेकिन इसमें भी मजिंगलानिस ने ही जीत हासिल की। लेकिन इन सब में हिप्सकार कभी शामिल नहीं होता था। दरअसल उसे हिप में एक इंजरी आई थी, जिसके वजह से वो अपने भाइयों का साथ नहीं दे पाता था और अपने एरिया में बहुत अंदर ही बैठा रहता था। 4 मजिंगलानिस, डार्कमेन, गोल्डनमेन, स्कारनोस और हिप्सकार ने 5 प्राइड्स पर कब्जा किया था, जिससे उनके 34 कब्ज हुए, पर उनमें से कुछ बाढ़ में मारे गए और कुछ लापता हो गए, जिससे केवल 19 कब्ज ही बच पाए। कुछ ये भी कहते हैं कि उनके कब्ज की गिनती 50 थी। इन्होंने 65,000 एकड़ एरिया से भी अधिक एरिया में राज किया था। साबिसेंट में आमतौर पर शेर 10 सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन मजिंगलानिस इससे भी अधिक सालों के ऑलरेडी हो गए थे। मजिंगलानिस के आखिरी दिनों तक हिप्सकार सबसे बहुत अलग अलग रहने लगा था और ज्यादातर वक्त अकेला ही रहता था। इसीलिए कभी कभी दूसरे भाई उसके दहाड़ का जवाब भी नहीं देते थे। फरवरी 2017 में लगभग 12 साल की उम्र में उसकी जान चली गई और ये शुरुआत थी मजिंगलानिस के अंत की। मार्च 2017 में 2 अवोका मेल्स और 3 सलाला मेल्स भी मजिंगलानिस को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो सब अब 12 सालों से ज्यादा उम्र के हो गए थे। लेकिन मजिंगलानिस सरेंडर करने के मूड में तो बिल्कुल ही नहीं थे। एक बार तो स्कारनोस ने अकेले ही 3 सलाला और एक अवोका मेल को अपनी टेरिटरी से खदेड़ दिया था। साल 2018 आ चुका था और 2017 में उन्हें किसी ने दोबारा चुनौती नहीं दी थी। इस साल एक दिन गोल्डन मेन भैंसे के शिकार के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गया और इस उम्र में कोई भी शेर ऐसी चोटों से रिकवर नहीं कर पाता है, इसीलिए इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। अब केवल 2 मजिंगलानिस, डार्कमेन और स्कारनोस ही बचे थे। दोनों 13 से 14 सालों के हो गए थे। ये दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ ही रहते थे, लेकिन इनके जीवन के आखिरी समय में ये दोनों भी अलग हो गए। ज्यादातर शेर अपने जीवन के आखिरी समय में बहुत अकेले अकेले रहने लगते हैं। इनके बिहेवियर में ये अजीब सा बदलाव ज्यादातर समय देखा ही जाता है। आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ दिनों बाद दोनों भाई बुढ़ापे से मारे गए और लीजेंडरी मजिंगलानिस का हमेशा के लिए अंत हो गया। मजिंगलानी लॉयंस
जिन्होंने लॉयन किलर्स मपोगोस की सत्ता को सबसे पहली बार भयानक चुनौती दी थी। एक मजिंगलानी के अंत के बाद भी उन्होंने साबी सैंड में लगभग 8 सालों तक लगातार राज किया। मजिंगलानिस, जिनका अंत किसी लॉयन ने नहीं बल्कि समय के मार ने किया था, उन्होंने खुद के जीवन से शेरों के प्रति हमारे जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। ऐसे ही कुछ और महान लॉयन कोलेशंस अतीत में हुए थे। उनमें से एक थे लेजेंडरी मपोगोस, जिनकी बात मैंने इस वीडियो में कई बार किया है, और एक और कोलेशन था नॉच और उसके 5 बेटों का। मपोगोस या नॉच के बारे में जानने के लिए इन वीडियोस पे क्लिक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।